हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथमेटिक्स मैजिक। फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो में हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। मैं इससे पहले अपनी एक वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल एंड इंट्रोडक्शन टू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड व्हाट आर द जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड इंडिकेशन ऑफ ए बी सी in a linear equation and how to create a linear equation in two variables। ये सारा मैंने आपको अपनी पहली वाली वीडियो में इन पॉइंट्स में समझाया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो फ्रेंड्स, मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया है और आप जानते भी होंगे कि अगर मैं वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की बात करती हूँ तो उसमें हमारा सॉल्यूशन की बात होती है तो वो एक यूनिक सॉल्यूशन रखता है। वेरिएबल की एक्स वाई जेड जो भी वेरिएबल हम यूज़ कर रहे हैं उसकी वैल्यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है तो वो क्या होगी, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन होगा। ठीक है, मैंने एक एग्जांपल भी यहाँ पर ले लिया जिससे आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। किसी 3x इक्वल टू 15 को हमने अगर सॉल्व किया तो x की वैल्यू 5 निकली है और इसी x की वैल्यू हम इसी इक्वेशन में फिर से पुट करेंगे तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो x इक्वल टू 5, 3x इक्वल टू 15 का एक सॉल्यूशन है, इस इक्वेशन का एक सॉल्यूशन है। अगर मैं इसके अलावा कोई और x की वैल्यू पुट करती हूँ तो वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगी। यही होता है कि ये इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है। इससे पता चलता है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। नाउ लेट्स गो टू द पॉइंट, मेन पॉइंट, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स यूज़ हो रहा है तो हम टू वेरिएबल वाली ही इक्वेशन लेंगे। तो मैंने इक्वेशन यूज़ की है 2x प्लस वाई इक्वल टू 16। अब इसमें मुझे x और y दो वैल्यू फाइंड करनी है। दो वेरिएबल है मीन्स दो वेरिएबल वैल्यू फाइंड करेंगे और यही वैल्यू इस इक्वेशन के लिए इसका एक सॉल्यूशन होगी। ठीक है, अब मैंने इसमें जब दो वैल्यू फाइंड करनी होंगी तो हम क्या करते, इसके लिए हमें क्या करना है कि x और y में से किसी एक की वैल्यू हम खुद से कंसीडर करके सेकंड वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर x की वैल्यू को 0 सपोज किया है। ठीक है, 2x मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 16 एंड 0 प्लस वाई इक्वल टू 16 दैन वाई इक्वल टू 16। तो इसका एक सॉल्यूशन क्या निकला, x इक्वल टू 0, व्हेन x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 16। तो इस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या निकला, 0,16। लेकिन ये इसका यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है। वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन की तरह टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता है, इसके इन्फिनिट मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अब आप इस सॉल्यूशन से हम बता सकते हैं कि x और y की वैल्यू एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 16 निकली। अगर x की वैल्यू हम 1 लेकर चलते हैं तो y की वैल्यू क्या निकलेगी, चलिए देखते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस वाई इक्वल टू 16। तो 2 प्लस वाई इक्वल टू 16, अब 2 इधर जाएगा तो y इक्वल टू 16 माइनस 2 देन y इक्वल टू 16 माइनस 2 इक्वल टू 14। तो y की वैल्यू हमारी क्या निकली है, 14। अब तक हमारे दो सॉल्यूशन निकल चुके हैं। अब मैं इसमें y की वैल्यू को कंसीडर करके चलूँ और x की वैल्यू फाइंड करूँ तो क्या होगा। अब y की वैल्यू मैंने सपोज कीजिए ली है 0, तो 2x प्लस 0 इक्वल टू 16 दैन 2x इक्वल टू 16 एंड x इक्वल टू 8। देन x की वैल्यू हमारी क्या आई, 8। मीन्स x और y के हमारे तीन सॉल्यूशन निकल चुके हैं, 0,16, 1,14 एंड 8,0। एक बात ध्यान देने वाली बात है कि जब मैंने y इक्वल टू 0 लिया तो मैं y को y की ही प्लेस पर लिखूँगी, ये नहीं होगा कि 0,8 लिख दूँ। तो ये से हमारे चेंज हो जाएंगे और इक्वेशन में x के प्लेस पर 0 रखने पर और y के प्लेस पर 8 रखने पर वो वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। इसलिए जिस ऑर्डर में हम अपने वेरिएबल्स को शो कर रहे हैं उसी ऑर्डर में हमें उनकी वैल्यू रखनी है। ओके, अब समझ में आया। और सबसे अच्छी ट्रिक है, सबसे पहले हम x की वैल्यू 0 लेकर चलते हैं और y की वैल्यू भी
सेकेंड वन y की वैल्यू 0 लेकर चलते हैं। उसके बाद हम कुछ भी ले सकते हैं, तो x इक्वल टू -1 -2 -3, y इक्वल टू -1 -2 -3, कुछ भी ले सकते हैं इसमें। ओके, and then we'll find many of solutions accordingly. Now I hope that you have understood why the linear equations in two variables have many solutions. Okay, now with the help of this concept we can solve the exercise questions. Now let's go to the exercise 4.2 and solve the questions. Question number first is that, yes, which one of the following option is true for the equation y equal to 3x plus 5? Then unique solution, no. Two solutions, no. Infinitely many solutions, because this is a two variable linear equation. Okay, then option third is true. Now our next question है, और हमें ये भी याद रखना होगा यूनिक सॉल्यूशन किस में होता है, वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन में। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दे रखी हैं, उन सारी इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशंस हमें फाइंड करने हैं। तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। मैं चलूँगी सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन को लेकर। तो चलिए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, पाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 9। सिंपल इक्वेशन है, टू वेरिएबल इक्वेशन है, बस यहाँ पर नंबर की जगह हम पाई यूज़ कर रहे हैं। तो हो सकता है आपको थोड़ा कन्फ्यूज़न हो, इसलिए मैं इसको सॉल्व कर देती हूँ। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम सपोज करेंगे x इक्वल टू 0। देन x की वैल्यू इक्वेशन में पुट करने के बाद पाई मल्टीप्लाई बाई 0 प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड 0 प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड वाई इक्वल टू 9। ओके, देन हमारी y की वैल्यू क्या निकली, 9। तो हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन इस इक्वेशन का क्या निकला, 0,9। अब चलते हैं सेकंड पर। सेकंड सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, y इक्वल टू 0 लेकर चलते हैं। देन y इक्वल टू 0, देन पाई मल्टीप्लाई बाई x प्लस 0 इक्वल टू 9, देन x इक्वल टू 9 अपॉन पाई। तो y की वैल्यू क्या निकली है, 9 अपॉन पाई। ओके, देन सॉरी x की वैल्यू क्या निकली है, 9 अपॉन पाई। तो x की वैल्यू 9 अपॉन पाई एंड y की वैल्यू 0। अब चलते हैं x की वैल्यू लेकर। x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, तो क्या आएगी, पाई मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस y इक्वल टू 9, देन y इक्वल टू 9। क्योंकि हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए पाई को हमें प्लेस करना होगा राइट हैंड साइड पर, और राइट हैंड साइड पर जाने पर ये नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पर ये पॉजिटिव था। ओके, ये तो सबको शायद पता भी होगा कि जब हम किसी भी वैल्यू को प्लेस करते हैं लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड पर, तो अगर मल्टीप्लाई में होती है तो वो वैल्यू उधर नेक्स्ट साइड जाकर डिवाइड हो जाती है। अगर पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव हो जाती है, नेगेटिव होती है तो पॉजिटिव हो जाती है, और डिवाइड होती है तो मल्टीप्लाई हो जाती है। ओके, साइन चेंज हो जाते हैं और अपोजिट हो जाती है। ओके, और हाँ, यहाँ पर मैंने पाई है तो पाई की वैल्यू भी होती है 3.14। पाई यहाँ पर एक कांस्टेंट है, मैंने शायद बताया नहीं है। इक्वेशन में, लीनियर इक्वेशन में जो x और y मैंने इसको वेरिएबल बोला है। वेरिएबल का मीन होता है जो कि कभी भी चेंज हो सकती है। जैसे मैं x की वैल्यू भी चेंज कर रही हूँ बराबर, और y की वैल्यू भी चेंज होती जा रही है, लेकिन इसमें जो इसके कोफिशिएंट हैं, x और y के कोफिशिएंट हैं, वो चेंज नहीं हो सकते। ओके, अगर y के मल्टीप्लाई में 1 है तो 1 ही रहेगा, 2 नहीं रहेगा इक्वेशन में। इसी तरह से पाई की वैल्यू भी कांस्टेंट है 3.14। तो पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7, इसमें से कोई भी ले सकते हैं, ये रहेगी। ओके, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या फिर ओनली पाई के फॉर्म में ही इसको रख सकते हैं। ओके, दोनों ही आंसर हमारे ठीक होंगे। देन हमारे 3 सॉल्यूशन निकल चुके हैं। व्हाट, x इक्वल टू नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या था हमारा, x इक्वल टू 1, देन y इक्वल टू
9 माइनस पाई। ओके, अब फोर्थ सॉल्यूशन क्या निकला जल्दी से निकालते हैं। y इक्वल टू लेकर चलते हैं 1, देन y इक्वल टू 1, तो पाई मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस 1 इक्वल टू 9 एंड पाई एक्स इक्वल टू 8। 1 इधर चला जाएगा तो 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, देन पाई एक्स इक्वल टू 8 एंड x इक्वल टू 8 अपॉन पाई। ओके, देन फोर्थ सॉल्यूशन इज x इक्वल टू 8 अपॉन पाई and y equal to 1. So finally fourth solution of this equation are 0, 9 and 9 upon pi, 0, 1, 9 minus pi and 8 upon pi, 1. Now come to the next question, that is x equal to 4 by. Let x equal to 0. फर्स्ट ऑफ ऑल वी टेक x इक्वल टू 0, देन y इक्वल टू 0.4। और जब हम 0 में किसी भी नंबर का डिवाइड करते हैं तो वो उसका आंसर 0 ही आता है, तो y इक्वल टू 0। तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या निकला 0,0। देन वी टेक x इक्वल टू 1 और x के प्लेस पर 1 पुट करने पर हमें 1 इक्वल टू 4y इस तरह की एक इक्वेशन आई हमारी। उसके बाद y की वैल्यू निकालनी है तो 1/4 हो जाएगा, तो y इक्वल टू 1/4। देन वी टेक y इक्वल टू 0 हम ले नहीं सकते y इक्वल टू, क्योंकि हमें फर्स्ट वैल्यू में ही हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन में ही हमारी वैल्यू 0 आ चुकी है y के प्लेस पर। ओके, देन हम क्या लेंगे, y इक्वल टू 1 ले लेते हैं। y इक्वल टू 1 लेंगे तो क्या आएगा, y इक्वल टू 1, देन x इक्वल टू 4y है तो x इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 4, देन x इक्वल टू 4। तो हमारा पॉइंट क्या निकला 1,4। देन y इक्वल टू 2 लेंगे। ओके, कुछ भी ले सकते हैं, माइनस में भी ले सकते हैं, तो आपका आंसर भी उसी के अकॉर्डिंग आएगा। ओके, तो हमारे 4 सॉल्यूशन इस क्वेश्चन के भी निकल चुके हैं। अब चलते हैं इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 पर। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन x माइनस 2y इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। मीन्स अब इस क्वेश्चन में हमको क्या करना है, जो वैल्यू हमें नीचे दी हुई है ऑप्शन में, उस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट करके देखना है कि कौन सी वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है। जो वैल्यू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी वो उसका सॉल्यूशन होगी, सिंपल। ओके, तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट ऑप्शन, x इक्वल 0,2, then x minus 2y equal to 4, 0 minus 2 multiplied by 2 equal to 4 and minus 4 equal to 4. It is not equal, then it is not the solution of this equation. Okay, तो फ्रेंड्स इसी तरह से सारी वैल्यू पुट करके आपको सही ऑप्शन गेट करना है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। होप कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। अगर नहीं कर पाते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x और y की वैल्यू गिवन है, तो इस इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके k की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, देन लेट्स सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 इक्वल टू k, देन 4 प्लस 3 इक्वल टू k एंड 7 इक्वल टू k। तो हम इसे राइट मैनर में लिख देते हैं, k इक्वल टू 7। k की वैल्यू क्या निकली 7। ओके, दिस इज आवर आंसर। So friends, thanks for watching my video and we'll meet in our next video with the next topic graph. And so please like and subscribe my video and I hope you enjoyed my video. Okay, bye bye.